ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी किसी होटल में ठहरते वक्त अजीब महसूस किया है? ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई होटलों में कुछ कमरे हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन अगर गलती से आपको वही कमरा मिल जाए तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही होटल के कमरे से जुड़ी है, जहां ठहरने वाले कभी सुबह नहीं देख पाते। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी स्टेशन। अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अमित नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। वो राजस्थान से हिमाचल जा रहा था, लेकिन रास्ते में कोहरा इतना घना हो गया कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और अमित को अब आराम की सख्त जरूरत थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक होटल दिखा, रॉयल प्लाजा। ये एक पुराना लेकिन ठीक-ठाक दिखने वाला होटल था। बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थी, जिससे लग रहा था कि यहाँ यात्री रुके हुए हैं। अमित ने ट्रक पार्क किया और रिसेप्शन की ओर बढ़ा। भैया, एक रात के लिए कमरा चाहिए, उसने मैनेजर से कहा। मैनेजर, जो एक बूढ़ा आदमी था, बिना देखे जवाब दिया, सारे कमरे फुल हैं। अरे, कोई एक तो खाली होगा, अमित ने झुंझलाकर कहा। मैनेजर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, एक कमरा है, लेकिन आप उसमें नहीं ठहर सकते। अमित हंसा। क्यों? उसमें भूत रहता है क्या? मैनेजर ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से एक चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। कमरा नंबर 209। लेकिन अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा खोलकर बाहर मत निकलना। अमित को यह सब मजाक लग रहा था। उसने चाबी ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। कमरा नंबर 209 दूसरी मंजिल पर था। जैसे ही अमित वहां पहुंचा, उसे दरवाजे के पास एक अजीब सी सीलन की बदबू महसूस हुई। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि यहां ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हीटर ऑन करने के बावजूद भी अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कमरा सामान्य ही था। एक बड़ा सा बेड, एक पुराना टेलीविजन, एक लकड़ी की अलमारी और एक अंधेरे कोने में खड़ा पुराना वॉशरूम। अमित बहुत थका हुआ था, इसलिए कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, खर खर खर, उसे लगा कि कमरे में कोई सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोली और इधर-उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। शायद मेरी थकान का असर है, अमित ने सोचा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। पर तभी दरवाजे पर धीमे-धीमे खरोंचने की आवाज आने लगी। अमित ने उठकर देखा कि आवाज कमरे के दरवाजे से आ रही थी। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खरोंचने की आवाज तेज हो गई। अब अमित सच में घबरा गया था। उसने पीप होल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो सन्न रह गया। वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। कमरे की ठंडक बढ़ती जा रही थी। हीटर ऑन था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बर्फीली जगह पर खड़ा हो। उसने धीमे कदमों से वॉशरूम की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां से गंदी सीलन और खून जैसी बदबू आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे-धीरे दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना शीशा और टूटा हुआ सिंक। पर शीशे में कुछ अजीब था। अमित ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से शीशे में देखा। अब परछाई और नजदीक आ गई थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरा झुका हुआ। अमित ने अपनी आंखें मली, सोच रहा था कि ये उसका भ्रम है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो परछाई अब शीशे से बाहर आ रही थी। अमित चीखते हुए पीछे हटा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब तक उसके शरीर से पसीना बहने लगा था।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अमित तेजी से अपने बिस्तर पर आया और खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से कुछ रेंगने की आवाज आने लगी। शुरू में वो हल्की थी, जैसे कोई जमीन पर अपने नाखून घिस रहा हो। फिर खर खर खर। अब ऐसा लगने लगा कि कोई धीरे धीरे घिसटते हुए बिस्तर के नीचे से बाहर आ रहा है। अमित का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर बिस्तर के नीचे देखा और वहां एक औरत उल्टे मुंह पड़ी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होंठ कटेफटे थे, जिनसे काला खून निकल रहा था। अचानक वो हिलने लगी। तू बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आ रही लग रही थी। अमित की सांसें अटक गई। उसने झटके से सिर ऊपर किया और बिस्तर से दूर हटने की कोशिश की, पर तभी कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा था। अमित ने घबराकर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी जैसे ही फैली, उसकी आंखें फटी रह गई। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। मुझे बचाओ, ये आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर से बोलने की कोशिश की हो। अमित अब पूरी तरह से दहशत में था। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमित ने टॉर्च उधर घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। अलमारी के अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। अब तेरी बारी है। लाश की आंखें खुली और उसमें से वही भूतिया औरत निकली जो बिस्तर के नीचे थी। अब वो दीवार पर चढ़ते हुए सीधे अमित की ओर बढ़ने लगी। अमित ने जोर से चिल्लाया और दीवार की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। अब बस एक ही रास्ता बचा था, खिड़की से कूदना। पर जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे लगा कि वो किसी ऊंची इमारत में है, जबकि होटल सिर्फ 2 मंजिल का था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई जमीन नहीं दिख रही थी। अब तू हमेशा यही रहेगा। वो औरत अमित के करीब आ चुकी थी। अमित ने घबराकर लैंप उठाया और उसकी ओर फेंका, लेकिन वो गायब हो गई। अब कमरे में सिर्फ एक मनहूस सन्नाटा था। लेकिन तभी तू इस होटल से कभी जिंदा नहीं निकलेगा। वही आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अमित अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। वो नीचे गिर पड़ा और घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकला। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। होटल का पूरा एरिया वीरान लग रहा था। और जब उसने होटल से बाहर जाने की कोशिश की, बाहर कोई सड़क ही नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा और गहरा जंगल था। अब अमित समझ चुका था कि यह होटल असल में एक मौत का जाल था। पीछे से वही औरत आ रही थी और उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। अब तुम यही रहोगे हमेशा के लिए। अमित ने एक जोर की चीख मारी और फिर सब कुछ काला पड़ गया। सुबह होटल के बाहर कुछ लोग खड़े थे। एक आदमी ने पास खड़े बूढ़े मैनेजर से पूछा, क्या यहां कोई यात्री ठहरा था? मैनेजर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। होटल के कमरे 209 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मिलती रहें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।